हेलो बच्चों, एक नई पहल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी रिमझिम कक्षा 3 पाठ 4 मन करता है कविता। आओ कविता को शुरू करते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। मन करता है सुरेंद्र विक्रम जी के द्वारा रचित यह कविता बाल मन में आए हुए विचारों को, जो बच्चे के मन में विचार आते हैं, उसके बारे में बड़े मार्मिक तरीके से बताया गया है। कवि के द्वारा कहा गया है कि मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। बच्चा अपने मन में यह विचार करता है, सोचता है कि जिस प्रकार सूरज आसमान में इधर से उधर दौड़ लगाता है, मेरा मन भी सूरज बनकर ऐसे ही दौड़ लगाने का कर रहा है। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। और बच्चे के मन में जो विचार आ रहे हैं, वह सोचता है कि चंदा माने चांद बनकर, चंद्रमा बनकर मैं क्या करूं, जो तारे आसमान में जो तारे हैं उन पे अपनी अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर, कि बच्चे के मन में विचार आता है कि वह दादा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। जैसे दादाजी सबको डांटते हैं या अपनी बात मनवाते हैं, कहते हैं, उसी प्रकार उसके मन में आता है कि जिस प्रकार दादाजी सबको घर में अपनी डांट के द्वारा सबको अपनी धौंस जमाते हैं, मेरा मन भी वैसे ही कर रहा है। बच्चे के मन में विचार आता है कि मन करता है पापा बनकर, जिस प्रकार पापा मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, जैसे जिस प्रकार पापा अपनी मूंछों को बड़ा करते हैं, उस प्रकार बच्चे के मन में भी इस प्रकार के विचार आते हैं। फिर बच्चे के मन में विचार आता है कि मन करता है तितली बनकर, जिस प्रकार तितली दूर दूर तक उड़ता जाऊं, कि जिस प्रकार तितली उड़कर दूर दूर तक जाती है, मेरा मन कर रहा है कि अगर मैं तितली होता, मैं तितली बन जाऊं तो मैं भी इस तरह दूर दूर तक उड़ता जाऊं। और मन करता है कोयल बनकर, जिस प्रकार कोयल क्या करती, मीठे मीठे बोल सुनाओ। कोयल की आवाज़ आपने सुनी होगी, कुहू कुहू। तो उसी प्रकार बच्चे के मन में आता है कि जिस प्रकार कोयल मीठे मीठे बोल सुनाती है, मेरा मन भी करता है कि मैं कोयल बन जाऊं और कोयल की तरह मीठे मीठे बोल सुनाऊं। फिर बच्चे के मन में विचार आता है कि मन करता है चिड़िया बनकर, जिस प्रकार चिड़िया क्या करती, ची ची चू चू शोर मचाऊं। चिड़िया को आपने देखा होगा पेड़ों में और टहनियों में, कभी घर की छत में आ जाती हैं और वो ची ची चू चू का शोर करती हैं। तो ऐसे बच्चे के मन में आ रहा है कि मैं इस प्रकार ची ची चू चू करूँ। मन करता है चरखी लेकर, चरखी जो पतंग के साथ होती है, मंजे से लदी होती है, पीली लाल पतंग उड़ाऊँ। उसका मन कर रहा है कि मैं चरखी लेकर जाऊँ और पीली लाल पतंग उड़ाऊँ, मेरा ऐसा मन कर रहा है। इसमें सुरेंद्र विक्रम जी के द्वारा बहुत सुंदर कविता रची गई है, जिसमें बाल मन के बारे में, उसके मन में आने वाले विचारों को प्रकट किया गया है। आओ कविता के प्रश्न उत्तर जाने। तुम्हारी बात। प्रश्न 1 है, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है, क्यों? इसका उत्तर है, घर में माता पिता और बड़े भाई बहन धौंस जमाते हैं। माता पिता शरारत करने या जिद करने पर और स्कूल न जाने पर धौंस जमाते हैं। बड़े भाई बहन अपने बड़े होने की धौंस जमाते हैं। स्कूल में मॉनिटर तथा मैडम धौंस जमाते हैं। मॉनिटर हमेशा मैडम से शिकायत करने की धौंस जमाता है। मैडम शरारत करने पर धौंस जमाती है। प्रश्न 2 है, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? इसका उत्तर है, मेरा मन तब तक चिड़िया बन जाने को करता है जब जब मैं चिड़िया को
प्रसन्नता से चींची चूं-चूं करके शोर मचाते हुए देखती हूँ या देखता हूँ। मैं जब चिड़िया को घर के आंगन में दाना खाते देखता हूँ या देखती हूँ तब मेरा मन चिड़िया बन जाने को करता है। प्रश्न 3 है, कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? आसमान। उत्तर है आसमान में बाज पक्षियों पर अकड़ जमाता होगा। जंगल में कौन अकड़ जमाता होगा? इसका उत्तर है जंगल में शेर बाकी जानवरों पर अकड़ जमाता होगा। नदी। उत्तर है कि नदी में मगरमच्छ मछलियों पर अकड़ जमाता होगा। खेल में कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? तो खेल में बड़े लड़के छोटों पर अकड़ जमाता होगा या अकड़ जमाते होंगे। रंगों में। उत्तर है कि रंगों में काला रंग बाकी रंगों पर अकड़ जमाता होगा, क्योंकि काला रंग कैसा होता है, किसी भी रंग पे लगाओ तो उसको अपने रंग में रंग लेता है, मतलब काला कर देता है। मूंछ। प्रश्न है, तुमने तरह तरह की मूंछें देखी होगी, वहाँ तुम्हारे लिए एक मूंछ बनी है। कुछ मूंछें तुम भी बनाओ और सभी मूंछों को अपने मन से नाम दो। तो यहाँ पे पहला है जो इसमें जो मूंछ है जो बनी हुई है, इस मूंछ का नाम है राजपूती मूंछ। और जो हम बनाएंगे, जैसे यहाँ पे मूंछ बनी हुई है तो इस मूंछ को हम बोलेंगे चीनी मूंछें। ऊपर है राजपूती मूंछें, दूसरी है चीनी मूंछें और नीचे है तलवार कट मूंछें। पता करो। अब इसमें है प्रश्न है, तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है? लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। इसका उत्तर है अक्षित। जैसे अक्षित है उसका मन क्या करता है? कार चलाने को। पारुल है उसका मन करता है हवाई जहाज में बैठने को। अभिषेक उसका मन करता है खेलते रहने को। और शौर्य है उसका मन करता है अधिक देर तक सोने को। ऐसे ही आप अपनी कॉपी में लिखिए और अपने मन से अपने दोस्तों के साथ इसका मिलान करिए कि किसका क्या मन करता है। चलो पतंग बनाएं। अब पतंग बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, उसके लिए पहले हम सामान लेंगे। तो तुम्हें चाहिए सबसे पहले क्या चाहिए? पतला कागज, झाड़ू की तिलियाँ, गोंद, टेप और कैंची। और तरीका क्या है? कागज को चकोर काटो। जो एक कागज आएगा हमारे पास पतला सा कागज, उसको हमने क्या करना है? चकोर काटना है। उसमें गोंद या टेप की 2 तिलियाँ चिपका लो, जैसे चित्र में दिखाया गया है। अब जैसे चित्र में दिखाया गया है, ये देखो चित्र में दिखाया गया है, इस प्रकार से हमने इसमें 2 तिलियाँ चिपकानी है। ठीक है। तिल्ली के निचले हिस्से में पूंछ के लिए एक तिकोना टुकड़ा काट कर चिपका दो। जो सबसे निचला हिस्सा है उसमें हमने क्या करना है? पूंछ के लिए एक तिकोना टुकड़ा काटना है और पतंग तैयार। ये देखिए यहाँ पे पतंग बनी है। अब पहली है, यहाँ पे जैसे पहली पूछी गई है, कागज का घोड़ा धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। तो ये इसका मतलब है पतंग कि कागज का घोड़ा कौन है? पतंग। और धागे की लगाम, उस पर हमने किसका धागा मांझा लगा रखा है? मांझा लगा रखा है उस पर, तो हमने क्या करा? उसकी लगाम है। छोड़ दो धागा, अगर हम मांझे को काट के छोड़ दें तो करे सलाम हो, एकदम दूर तक उड़ जाएगी। सोचो और बताओ। प्रश्न 1 है, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? तो इसका उत्तर है सूरज आसमान में सारे संसार को प्रकाश देने के लिए दौड़ लगाता होगा। प्रश्न 2 है, चिड़िया शोर क्यों मचाती होंगी? इसका उत्तर है चिड़िया प्रसन्नता से भरकर शोर मचाती होंगी। प्रश्न 3 है, चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? तो इसका उत्तर है चंदा का प्रकाश अन्य तारों से अधिक होता है, क्योंकि चांद हमारे बहुत नज़दीक है। ठीक, और उसका प्रकाश धरती पर पूर्ण रूप से पड़ता है, इसलिए वह तारों पर अकड़ता होगा, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा चमकीला है, तो इसलिए वह तारों पर अकड़ दिखाता होगा या अकड़ता होगा। प्रश्न 4 है, दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? तो दादा जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, दादा घर में टोका टाकी करके धौंस जमाते होंगे। अब बड़े बुजुर्ग हैं, उनको तजुर्बा होता है जीवन का, इसलिए वह हमें सही रास्ते पे ले जाने के लिए बार बार टोकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है शोर। प्रश्न है, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान से आसपास की आवाज़ें सुनो। अब ध्यान से चुप कान लगा के हमने आवाज़ें सुनी है। अब आंखें खोलो। याद है क्या? याद है तुम्हें किस किस की आवाज़ें सुनी हैं? नीचे लिखे नाम बताओ। तो जब हम क्या करेंगे, आंखें बंद करेंगे तो हमें क्या किस किस की चीज़ें जैसे हमें आवाज़ें सुनाई देंगी, तो हमें जैसे बस, साइकिल, खेलते बच्चे, घंटी, हवाई जहाज की आवाज़ें सुनाई देंगी। तुम्हें गांव में अनेक प्रकार की अलग अलग आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, तुमने उनका लिखना है। सबसे ज़्यादा जिसकी आवाज़, जैसे इसमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा शोर कौन मचाता है? जैसे बस का आवाज़, जो उसकी आवाज़ बहुत तेज आती है,
और खेलते बच्चे जब नज़दीक खेल रहे होंगे तो बच्चों की आवाज़ भी बहुत तेज़ आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।